ऐसे डील करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज को, लेकिन स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे, एक तो विंडफॉल टैक्स और साथ ही अब Q3 की भी तैयारी हो रही है। एक के बाद एक Q3 अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं। सुमित बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो मॉर्निंग विंडफॉल टैक्स ये आज सबसे बड़ी खबर रहने वाली। तो पहले तो इसी के ऊपर ही बातचीत करेंगे, जहां पे कच्चे तेल पर सरकार ने फिर से विंडफॉल टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है और 1700 रुपये पर टन से बढ़ा के 2100 रुपये पर टन के आसपास कर दिया गया। इसी से रिलेटेड खबर अगर कोई और दूसरी भी देखनी हो तो ATF पर भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो 1.5 रुपये लीटर से बढ़ा के 4.5 रुपये लीटर कर दिया गया है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी करीब 5 रुपये से लीटर से बढ़ा के 6.5 रुपये पर लीटर के आसपास कर दिया। और तमाम वो कंपनियां, चाहे एक्सप्लोरिंग कंपनीज हों, ATF से रिलेटेड कंपनीज जैसे कि एविएशन कंपनीज हों, OMCs हों, इन सब के ऊपर आज आपको नजर बना कर रखेंगे। इनफैक्ट पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस से रिलेटेड कंपनीज जितनी हैं उनके ऊपर आपको आज फोकस करना होगा। PSP प्रोजेक्ट, इसके पहले आप तमाम वो पहले Q3 की अपडेट देख लीजिए। साउथ इंडियन बैंक का Q3 का अपडेट आया है। ग्रॉस एडवांसेस करीब 60,000 करोड़ से बढ़ के 18% के आसपास यहाँ पर बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है। डिपॉजिट ग्रोथ रफली 3%, कासा में 9% की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छे साइड पर नंबर आप साउथ इंडियन बैंक के मान के चल सकते हैं। इससे बेटर कर्नाटका बैंक के भी नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। 10% की कासा ग्रोथ और करीब करीब 12% के आसपास की एडवांसेस की ग्रोथ वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। CSB बैंक 26% की एडवांस में ग्रोथ और डिपॉजिट्स में करीब 19% के आसपास की ग्रोथ यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये तीन एक साथ बैंक्स जिन्होंने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं, Q3 के नंबर्स का अपडेट दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक ने भी अपने Q3 के नंबर्स का अपडेट दिया है, जहां पे 1% की माइन और मेटल आउटपुट बढ़ा है, 2.5 लाख टन रहा है। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा प्रेशर जरूर आया है, लेकिन अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर में आप जाएंगे तो वहां पे शायद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और लास्टली PSP प्रोजेक्ट, जहां पे कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 1364 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के लिए ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मूव आने की उम्मीद आप रख के चल सकते हैं इस खबर के चलते। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स रेडार पर। अच्छा, वैसे M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का भी Q3 का अपडेट आ गया, जहां पर डिस्पर्समेंट्स में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली, लगभग 80% अप ईयर ऑन ईयर, और साथ ही कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफी बेहतर होती हुई दिखाई दी है। तो ये तमाम NBFCs और छोटे बैंक आज रेडार पर रहेंगे Q3 अपडेट के लिहाज से। लेकिन आज का दिन दरअसल इंपॉर्टेंट US मार्केट से और बड़े क्यूज आने वाले हैं। जैसे हम मेंशन भी कर रहे थे कि जैसे जैसे वहां पर वापस लोग छुट्टियों से लौटेंगे तो डेटा हैवी रहेगा ये हफ्ता। जर्मनी का इन्फ्लेशन डेटा इस हफ्ते आने वाला है, ये तो आपको ये जानकारी है। लेकिन आज के लिए US का दिसंबर का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है, वो आएगा। एक्सपेक्टेशन है 46.2 पर आता हुआ दिखाई देता है। और कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के आंकड़े आएंगे। कल FOMC के जो मिनट्स है वो रिलीज भी होंगे। तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स में क्या हरकत देखने को मिल रही है और खास तौर से सोने की चमक कितनी बढ़ेगी, क्या आपने आज वहां पर तेजी का ट्रेड लेना है या दूसरी कौन सी कमोडिटीज रेडार पर रखें, उसकी बात करेंगे। बने रहिए।